एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो देखिए मेरे पेड़ों में आ गए हैं फूल। ये देखो कितना सुंदर सा मोगरा खिल गया है। तो मैं इनको तोड़ लेती हूँ क्योंकि शाम को तक तो ये वैसे भी धूप में हो जाएंगे, थोड़े से मुरझाए मुरझाए से। तो मैं चलो इनको तोड़ ही लेती हूँ और आज मैं भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। तो जी मैंने दोनों फ्लावर तोड़ लिए और ये देखो बेल मेरी कैसे हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ इनको ऊपर की तरफ बांध दूँ ताकि ये किसी चीज़ का सहारा मिल जाता है ना, तो ये बेल वगैरह बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। और इधर देखिए मेरे ये बिच्छू बटी के फ्लावर पिंक और येलो कलर के हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। तो सुबह सुबह फ्लावर देखकर मन हो गया मेरा तो एकदम से खुश। और अब मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ बाहर का और फिर करती हूँ। अंदर आ गया दूध वाला मेरा, तो चलो मैं ले लेती हूँ दूध। और देखिए काम वाम मेरा सारा निमट चुका है। तो दूध को लेकर मैं दूध रख दूँगी गरम दूध होने के लिए रख देती हूँ। चलो, और एक मैं आपको टिप्स बताऊँगी इसमें बहुत ही अच्छी दूध गरम के लिए। और ये देखिए दोनों डब्बे मैंने देखे जो कि खाली हो चुके थे, काजू बादाम के दोनों ही मैंने धो के रख दिए थे। तो अब मैं इनमें डाल देती हूँ। मैं कोई भी डब्बा यूज़ करने से पहले उनको अच्छे से धोकर सुखा कर फिर उसमें दूसरा पैकेट खोलती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने बादाम का पैकेट सुबह ही काट लिया था पैकेट, तो फिर ये सिले ना, इसलिए मैं अब इसको डब्बे में स्टोर कर दूँगी। डब्बे में स्टोर करने के बाद क्या है, काफ़ी दिन तक चीज़ें ख़राब नहीं होती। और पॉलीथीन में रहती है तो इधर उधर डालो तो गिरती रहती है, या उनको सील करो तो भी नमी तो उनमें पहुंच ही जाती है थोड़ी बहुत। और बादाम मैंने डाल दिए और अब मैं डाल देती हूँ काजू भी मैं, ये पुराने डब्बे हैं तो आई बार डब्बे किस लिए ख़रीदने, क्यों पैसा वेस्ट करना, इसलिए मैं पैकेट ही मंगवा लेती हूँ। और जो पुराने डब्बे हैं ये ड्राई फ्रूट के ही डब्बे हैं, इन्हीं में मैं डालकर रख दूँगी। तो लो जी मेरा ये काम भी निमट गया साथ साथ। और अब मैं उठाकर इनको दोनों को रख देती हूँ। सभी अपने घर को अपने ढंग से रखने की कोशिश करते हैं, कोई कैसे रखता है कोई कैसे रखता है, लेकिन मैं तो यही जानती हूँ कि सभी अच्छे से रखने की कोशिश करते हैं। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ, हल्का सा टूर देती हूँ अपने घर का आज। ये है हमारा ड्राइंग रूम जिसमें मैंने बीच में रख रखा है ये कछुआ, कांच का कछुआ होता है ना, वो रख रखा है ये मैंने। और इसमें डाल रखा है पानी जो कि आज ही मैंने साफ़ करके भरा है, काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को ये। और ये है हमारा 2 रूम है, उस तरफ ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, और एक रूम हमारा इस ड्राइंग रूम से पहले ही आ जाता है। और ये है हमारी किचन से बालकनी जो कि मेरी फेवरेट जगह है, क्योंकि मैं इसको खोलते के साथ मेरे को हरे हरे पौधे दिखाई देते हैं और मैं किचन में खाना आराम से बना लेती हूँ। तो ये है मेरी किचन की, और सेकंड मास्टर बेडरूम है उसकी बालकनी है, ये इसी के ऊपर मैंने रख रखे हैं। तो हम ये देखिए बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ मैं आपको, कितना सुंदर नज़ारा है बाहर का। और फिर अब जब से बारिश शुरू हुई है ना तब से मेरे पेड़ ग्रो करने लग गए। और अब मैं बताती हूँ आपको दूध की टिप्स। तो देखिए दूध मैं अब गर्म रख रही हूँ, तो इसमें मैंने एक ले रखी है ये लोहे की सिप्पी, हमारे हरियाणा में तो इसको सिप्पी बोलते हैं। और ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। इससे होगा क्या कि जैसे पहले हम कढ़ावनी वगैरह में दूध गर्म करते थे तो उन सिप्पी छोड़ते थे ना, तो उससे आयरन के सारे गुण हमारे दूध में आ जाएंगे और इस सिप्पी की वजह से दूध हमारा उफनेगा भी नहीं। कई बार क्या होता है कि हमारा गलती से दूध गैस तेज़ रह जाती है और हमारा दूध उबलकर बाहर गिर जाता है। इससे क्या है, हमारा दूध उबलकर बाहर नहीं गिरेगा क्योंकि उसी में खदकता रहेगा, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा। कितनी भी तेज़ गैस हो, फुल गैस होगी तो भी ऐसे ही होता है कि कई बार हम दूध रख कर भूल जाते हैं, तो क्यों ना हम सिप्पी का यूज़ करें। इससे हमें डबल बेनिफिट होगा। एक तो हमारे दूध में आयरन के गुण जाएंगे क्योंकि ये सिप्पी लोहे की बनी हुई होती है, और इसके अंदर हम छोड़ देते हैं तो सारे आयरन के गुण हम कैसा भी भगोना उसमें पहुँच ही जाते हैं। तो हुआ ना डबल बेनिफिट। और अब चलो मैं डाल लेती हूँ कपड़े मेरे
धुल गए हैं, मैंने मशीन से निकाल लिए हैं और अब मैं इनको सुखा देती हूँ। बाहर बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था, एकदम बहुत ही सुंदर सा नज़ारा और अच्छा सा मौसम। आज हवा चल रही है ना, तो काम करने को भी मन कर रहा है। और कल बृहस्पतिवार था और आज हो गया शुक्रवार, तो कपड़े भी थोड़े ज़्यादा हो गए। तो पहले धो के डाल दिए थे, वो तो सूख चुके हैं। और ये अब मैं बाद के कपड़े हैं जो कि मैं धो के डाल देती हूँ। धो तो मशीन में ही लिए थे, अब मैं इनको फैला दूँगी। कपड़े भी क्या है कि एक वो होता है कि कुछ भारी कपड़े होते हैं वो सामने की तरफ डाल देती हूँ जो तक कि जल्दी सूख जाए, और कुछ हल्के कपड़े होते हैं उनको मैं पीछे रस्सियों पे डाल देती हूँ। क्योंकि बारिश तो अभी आएगी नहीं, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं कपड़े वगैरह अपने सभी फैला दूँगी और अच्छी हवा लगेगी। और बाहर का नज़ारा और बाहर की धूप में और हवा में जो कपड़े सूखते हैं ना, उनकी तो बात ही कुछ और होती है। अभी देखना, ये कुछ तो मशीन में ही सूख चुके हैं और 5 मिनट में ही इनमें सब में हवा निकल जाएगी। और अब देखिए, ये मेरा करी पत्ते का पेड़ कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो मैं इसके पास बैठ गई थी, देख रही थी इसको कि हाँ ठीक ठाक है ना, कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं आ गया। लेकिन जी नहीं, मेरा पेड़ एकदम सही ग्रो कर रहा है। और जो अब ये पुराने पहले के कपड़े थे ना मेरे, जो सुबह ही उठते ही मैंने सुखा दिए थे, वो मैंने उतार लिए हैं। और इनको अब मैं कर दूंगी फोल्ड। सबका यही होता है कि एक काम करो दूसरा शुरू हो जाता है। और कपड़ों का तो बस पूछो मत, एक दिन कपड़े मत दो, दूसरे दिन तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, समझ में नहीं आता मेरे साथ क्या सबके साथ ही ऐसा होता होगा। काम वाली बेशक कितना ही लगा लो, काम वाली कितने काम कर जाएगी आपके। ये सब छोटे मोटे काम इतने होते हैं कि पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो जाती है। और मेरी तो कमर टूट जाती है काम करते करते। अभी देखिए थोड़ी देर में आरू आ जाएगा, उसका काम शुरू हो जाएगा। अब ये कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखूँगी, बस थोड़ी देर में बच्चों का काम शुरू हो जाना है, फिर लंच बनाना। तो सारा दिन फुर्सत, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, इतना काम रहता है सारे दिन। अब 2 बजे के बाद थोड़ा सा सुकून मिलेगा। इतने में इन कपड़ों को रख देती हूँ, शाम को वो सूख जाएंगे तो उन कपड़ों को फोल्ड करके रखूँगी। कपड़े मैं फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ ताकि अगर बिना प्रेस के भी पहनने पड़ जाए तो वो अजीब से ना लगे, इसलिए मैं अच्छे से दबा दबा के इनकी तह कर देती हूँ और फिर इनको अच्छे से रख देती हूँ। घर के कपड़े वैसे भी मैं ज़्यादा प्रेस वगैरह नहीं करती हूँ, और टी शर्ट वगैरह में तो वैसे भी बहुत कम प्रेस चाहिए होती है। तो चलो रख दिए आज का काम, मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अब आगे का काम अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दूध वाली टिप्स ज़रूर आजमाइए, बहुत काम की है, बहुत गुणकारी है। बाय।